जी हमने किया था। मैनेज डिप्लॉयमेंट यूजिंग क्यूब इंजन, ये क्वेस्ट 3 क्वेस्ट 4 दोनों में थी। एंड इसके बाद आज इस क्वेस्ट में दो नई लैब्स जो हैं वो हैं, एक तो ये कंटिन्यूअस डिलीवरी विद जेनकिंस इन कुबरनेटिस इंजन, एंड द फर्स्ट वन विच इज इंट्रोडक्शन टू डॉकर। सो आज हम बेसिकली डॉकर कवर करेंगे कि डॉकर क्या होता है, एंड हम एक बहुत ब्रीफ में देखेंगे जेनकिंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम डॉकर पे आते हैं, ठीक है। तो आई होप तुमने देख लिया, दो लैब्स हैं, सो वी वोंट बी कमिंग टू क्विक लैब्स अगेन। अब हम सीधा चलेंगे एक इमेज की तरफ, वी विल लुक एट एन इमेज एंड उससे समझेंगे, ठीक है। ओके, अभी अलॉट ऑफ यू आर इन फर्स्ट ईयर, तो मैंने पहले के सेशंस में भी ये चीज तुमको पॉइंट आउट की थी कि आगे जाके व्हेन यू विल प्रोसीड विद योर कोर्स यू विल हैव अ सब्जेक्ट नोन एज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एसपीएम। एंड एसपीएम के अंदर यू विल बी स्टडीइंग समथिंग नोन एज द एसडीएलसी व्हिच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो एसडीएलसी के अंदर बेसिकली इट गिव्स यू एन ओवरव्यू कि जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस दैट यू हैव टू अकम्प्लिश टू फाइनली starting from the coding part of the software to the stage of deploying it and maintaining it, उसके बीच में पूरे प्रोसेसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं अलग अलग, तो वो तुम एसडीएलसी में पढ़ोगे। तो आज हम बेसिकली ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का एक ओवरव्यू देखते हैं। देखो, सबसे पहले डेवलपर्स आते हैं, ऑब्वियसली हम पहले तो आइडिएशन आता है, हमने पहले सॉफ्टवेयर को आइडिएट किया, उसको डिजाइन किया, सोचा कि कैसे बनाना है, वो पार्ट किया, फाइन। फिर हमने एक बार वो प्लान हो गया, देन वी डेवलप द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद हम आते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग करने के बाद हम जाते हैं रिलीज पे, और रिलीज के बाद में हम बेसिकली जाते हैं एंड यूजर्स को एक बार के लिए, एंड यूजर बेसिकली मेंटेनेंस, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस एसेंशियली तो एक ही बात है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है पूरा मेंटेनेंस का है। अभी आज के सेशन में इस पार्ट पे हम ध्यान नहीं दे रहे, वी आर ओनली गोइंग टू फोकस ऑन दीस 3 पार्ट्स, डेवलपर्स, टेस्टिंग एंड रिलीज। अब हमें बात करनी है डॉकर की, ठीक है। तो डॉकर में ये कहां से आ रहा है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस व्हेन वी कम टू डॉकर। तो उसके द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज इससे पहले कि हम डॉकर के बारे में जाने, पहले एक छोटा सा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं कि डॉकर क्या है, व्हाट इज द वॉइड, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट डॉकर इज एबल टू सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखो, मैं एक डेवलपर हूं, ठीक है, मैं डेवलपमेंट टीम में हूं, मैंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, सॉफ्टवेयर डेवलप किया। एंड जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, अभी तुम लोगों ने पाइथन या जावा या सी प्लस प्लस कोई लैंग्वेज सीखी होगी, एंड अब तुमने बेसिक्स देखे होंगे इसकी कि भाई लूपिंग हमने देख लिया, वी यू मस्ट हैव सीन अबाउट वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखा होगा, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या होते हैं। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी आगे जाके यू विल बी टॉट प्रोग्रामिंग इन कॉलेज एज वेल, तो तुमको उसमें समझ में आएगा। तो ये तो बेसिक प्रोग्रामिंग होती है। जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट दिस लैंग्वेज दैट यू यूज, इस लैंग्वेज के साथ साथ यू ऑल्सो यूज सम लाइब्रेरीज और सम फ्रेमवर्क्स और सम डिपेंडेंसीज। ये क्या होती हैं, दीज आर एक्सटर्नल फाइल्स और एक्सटर्नल पैकेजेस जो कि तुम्हारे लिए अवेलेबल होते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ टूल्स होते हैं जो तुम अपने सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, पाइथन में देर आर लाइब्रेरीज लाइक किंटर एंड लाइक पाईगेम, जिनको यूज करके तुम यूआई क्रिएट कर सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फॉर्म्स क्रिएट करना, वो सब करना, वो सब तुम किंटर यूज कर सकते हो। सिमिलरली हैव पाईगेम फॉर क्रिएटिंग गेम्स इन पाइथन, जैसी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, वी ऑलवेज यूज सम ऑफ द अदर सेट ऑफ लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स। अब मैंने, मान लो मैं अब वापस आता है इस पे, मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की, उसके अंदर मैंने कुछ डिपेंडेंसी या कोई फ्रेमवर्क यूज किया, कुछ भी लाइब्रेरी यूज की, एंड ठीक है मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा सॉफ्टवेयर मेरी मशीन पे परफेक्टली चल रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, ग्रेट, इट्स वर्किंग ऑसम। मैंने उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम से निकाल के आई गिव इट टू द टेस्टिंग डिपार्टमेंट कि भाई ये मेरा सॉफ्टवेयर है, टेस्ट इट आउट, इसको टेस्ट करो। एंड हुआ क्या, द मोमेंट दिस ran your application in their system, it crashed. क्यों, why did it crash? भाई तुम्हारी तरफ से तो सॉफ्टवेयर was perfect, your software, the way you made your software in your machine was perfect, लेकिन जैसे ही वो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के पास गया, दे सेड कि तो क्रैश हो रहा है सिस्टम, वहां चल ही नहीं रहा, तुम्हारे एप्लीकेशन रन ही नहीं हो रही है। उसका रीजन क्या होता है, यूजुअली when you create an application in your system, you usually use certain OS based dependencies. OS based मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड डिपेंडेंसी, जैसे कि मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने कोई डिपेंडेंसी डाउनलोड की जो सिर्फ विंडोज पे काम कर रही है या मेरे सिस्टम पे काम कर रही है। जब वही डिपेंडेंसी टेस्टर के सिस्टम पे रन होगी, तो हो सकता है कि टेस्टर के पास में उसको रन करने के टूल्स ना हो, या हो सकता है उसके पास में वो लाइब्रेरी इंस्टॉल ही ना हो। तब उस केस में टेस्टिंग वाले सिस्टम पे वो काम करेगा ही नहीं, इट्स गोइंग टू से कि यार ये तो डिपेंडेंसी मिल ही नहीं रही, इसके बिना मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा, सो एप्लीकेशन वोंट वर्क। एंड जब हम ओएस बेस्ड डिपेंडेंसीज की बात करते हैं, तो इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि विंडोज बेस्ड या लिनक्स बेस्ड। ओएस बेस्ड मतलब मेरे सिस्टम पे जो ओएस है, विंडोज पे रन कर रहा है,
मेरे सिस्टम पे क्या है कि करके इस पे नहीं है, ठीक है, तो लेकिन भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि हो सकता है मेरे इसमें कोई फाइल है जो टेस्टर के सिस्टम पे नहीं है। ओके, तो इससे होता क्या है, दिस कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे आगे सिस्टम्स में बढ़ाता जाऊंगा, आई एम गोइंग टू चेंज माय सिस्टम, टेस्टिंग से फिर आगे रिलीज पे जाएगा। ठीक है, रिलीज पे हो सकता है सर्वर, हो सकता है चलो टेस्टर ने अपने सिस्टम पे डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके कुछ करके ठीक भी कर लिया। जैसे ये प्रोडक्शन में जाएगा, जब ये सर्वर पे मैं इस सिस्टम को डालूंगा टू मेक इट पब्लिक फॉर द यूजर्स, हो सकता है कि सर्वर पे काम ना करे बिकॉज दैट इज अ सेपरेट मशीन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका डेवलप किया गया। What was that method? That method was called virtualization. अब हम देखते हैं वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। इस डायग्राम को देखो एक बार। सी गाइस, नीचे क्या है, यह फिजिकल हार्डवेयर। फिजिकल हार्डवेयर इज योर मशीन, मेरा लैपटॉप, ठीक है, मेरी मशीन। उसके ऊपर यहाँ पे मान लो मेरे फिजिकल हार्डवेयर, उसके ऊपर एक ओएस मैंने इंस्टॉल करा है, होस्ट ओएस। मेरा ओएस विंडोज है, मेरे सिस्टम पे ओएस इंस्टॉल्ड है, तो माय होस्ट ओएस विल बी विंडोज। विंडोज के ऊपर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, अ हाइपरवाइजर इज इंस्टॉल्ड। व्हाट इज अ हाइपरवाइजर? हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि तुम्हारे सिस्टम का जो फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है, उस फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन से को एक बेसिकली छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करता है एंड उन फ्रैगमेंट्स को एक सेपरेट मशीन्स की तरह एडजस्ट करता है। तो so, हमने वीएम्स क्रिएट किए, वीएम्स हम क्रिएट किए, वीएम्स क्या मैंने बताया था, वीएम्स क्या होता है। वीएम बेसिकली मैंने यूएस सेंट्रल में एक वीएम क्रिएट किया, यूएस सेंट्रल 1A में मान लो, तो यूएस सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल यूएस सेंट्रल वन रीजन के अंदर यूएस सेंट्रल वन नाम का एक जोन है, उसके अंदर डेटा सेंटर्स हैं, और उस डेटा सेंटर में जो कि कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े मैसिव सर्वर्स हैं, उसमें से एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे यूजर को एलोकेट कर दिया है एज अ वीएम। यही होता था वीएम बेसिकली। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। यहाँ पे तुम्हारा फिजिकल सिस्टम है, उस फिजिकल सिस्टम का जो कॉन्फ़िगर, जो फिजिकल हार्डवेयर है, उसको हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग वीएम्स आउट ऑफ इट। ओके, सो हर एक सेगमेंट अपने आप में एक अलग अलग एप्लीकेशन रन कर सकता है। एज यू कैन सी, हर वीएम एक एक एप्लीकेशन रन कर रहा है। लेकिन वीएम के साथ एक चीज याद रखो, वीएम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर प्लस ओएस। तो अब इससे ये प्रॉब्लम कैसे कैटर हुई, डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर ने एप्लीकेशन क्रिएट किया, एप्लीकेशन को उसने एक एप्लीकेशन कंप्लीट किया, उसको एक इमेज में एक बेसिक ऐसा माना एप्लीकेशन क्रिएट की, उसके साथ में उसका पूरा ओएस, पूरा मैंने विंडो अपने सिस्टम पे क्रिएट किया, पूरा विंडोज की एक इमेज मैंने मिला के टेस्टर को दे दी कि टेस्टर ये मेरा एप्लीकेशन ओएस है, इसको अपने सिस्टम पे तुम डालो और रन करो। तो टेस्टर ने अपने सिस्टम पे उस इमेज को डाला, उसी ओएस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल किया एंड फिर उस ओएस के अंदर उस एप्लीकेशन को रन किया। समझ रहे हो हुआ क्या, ये जो ओएस था, अब ओएस वाली प्रॉब्लम हट गई बिकॉज अब जो टेस्टर के सिस्टम पे होस्ट ओएस है, मान लो टेस्टर लिनक्स रन कर रहा था, मेरे विंडोज था, मैंने विंडोज पे बनाया और मैंने विंडोज को अपने एप्लीकेशन बंडल करके दे दिया। अब मैंने टेस्टर को कहा इसको टेस्ट करो, टेस्टर ने वो विंडोज अपने लिनक्स वाले सिस्टम में ऊपर इंस्टॉल किया यूजिंग दैट हाइपरवाइजर, एंड हाइपरवाइजर ने उस ओएस को इंस्टॉल करके मेरी एप्लीकेशन को विंडोज में ही रन किया। टेस्टर के सिस्टम पे लिनक्स काम एक सिंगल मशीन में सिंगल हार्डवेयर से आई एम क्रिएटिंग स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड विथ डिफरेंट ओएस सिस्टम्स एंड रनिंग एप्लीकेशंस ऑन इट, दिस इज वर्चुअलाइजेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ग्रेट। टेस्टिंग ने अपने ओएस इंस्टॉल किया, विंडोज उसे रन कर लिया, यही चीज उसने सर्वर को भी दे दी, सर्वर ने भी वही इमेज में का जो ओएस था वो इंस्टॉल किया एंड काम हो गया, ऑसम। लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ओएस का जो साइज होता है दैट इज ह्यूज। ठीक है, तो अगर मैं अपने मेरे सिस्टम पे जो विंडोज है, अगर मैं पूरा विंडोज की कॉपी उसको देता हूं अपने एप्लीकेशन के साथ, तो वो जो पूरा साइज है ना इमेज का, वो जो प्रॉपर बंडल है उसका साइज दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो होगा क्या, एंड ऑल्सो ओएस इंस्टॉल करना इज ए टीडियस टास्क, ओएस इंस्टॉल करना टेक्स टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट टाइम
एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जिसमें कि कहते हैं ना ब्लिंक ऑफ द आई में काम हो रहा है, उसमें जो प्रोसेस है ना ये कि भाई डेवलपर से टेस्टर के पास गया, टेस्टर से प्रोडक्शन के पास गया, प्रोडक्शन से रिलीज पे गया, हर एक सिस्टम पे अगर सिर्फ ओएस इंस्टॉल करने में एक्स्ट्रा टाइम कंपनी को देना पड़ रहा है तो दैट्स गोइंग टू कॉस्ट देम ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी। इसको कोई पॉइंट नहीं है, तो वो जो टाइम है और जो एक्स्ट्रा स्टोरेज है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अब क्या करें इसका, क्या अच्छा एक और चीज, सर्वर सर्वर मैंने तुमको बताया था, सर्वर एक लिमिटेड कैपेसिटी का होता है ना, उसमें भी स्टोरेज लिमिटेड ही होगी। अब मान लो मेरा एप्लीकेशन है 2 GB का एंड मेरा ओएस, अज्यूम करते हैं ओएस है 6 GB का, ठीक है, तो मैं पहले 6 GB का ओएस में मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें मैं 2 GB की एप्लीकेशन रन करूंगा और वो जो बचा हुआ 4 GB है ना वो पूरा पूरा वेस्ट है, उसका कोई यूज नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आई नीड दैट ओएस टू रन दैट 2 GB एप्लीकेशन आई विल हैव टू स्पेयर दैट रिमेनिंग 4 GB, मुझे रखना पड़ेगा, वो हटा नहीं सकता। ओके, तो ये प्रॉब्लम होती है वर्चुअलाइजेशन के साथ। तो इसको ओवरकम कैसे किया जाता है? वी ओवरकम दिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनराइजेशन। अब कंटेनर्स नाम सुन के तुमको याद आएगा, कंटेनर हमने कहीं पढ़े हैं अभी पहले के सेशंस में, हमने किसी एक सेशन में कंटेनर्स पढ़ा था, तो याद करो कंटेनर्स किसमें था? एग्जैक्टली में। कंटेनर्स क्या करता है, देखो कंटेनर्स में हम एसेंशियली काम यही करेंगे जो हमने अभी किया, मोरलेस यही काम करेंगे। डिफरेंसेस इस बार हम ओएस बंडल नहीं करेंगे, हम पूरा ओएस बंडल ना करने के बजाय ओएस का छोटा सा चंक, मतलब एक छोटा सा पार्ट जो कि मेरे एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा है, सिर्फ उतना ही पार्ट ओएस का मैं अपने एप्लीकेशन के साथ बंडल करूंगा। एंड ये जो पूरा पैकेज क्रिएट होगा ना, एप्लीकेशन प्लस ओएस का चंक, ये इस पूरे पैकेज को हम कंटेनर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ कंटेनर। ओके, तो कंटेनर्स, अब वापस आते हैं इस डायग्राम पे, ये वही वर्चुअलाइजेशन जो हमने डिस्कस किया पहले वाले इस सेमेस्टर में डिस्कस किया, वो यही है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर था वर्चुअलाइजेशन में, उसके ऊपर हाइपरवाइजर था, हाइपरवाइजर के अंदर हम अलग अलग वीएम क्रिएट कर रहे थे, हर वीएम में गेस्ट ओएस था। गेस्ट ओएस इज जो एप्लीकेशन का ओएस मैंने साथ में दिया है, जैसे मैंने बात की लिनक्स सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं तो विंडोज उस केस में गेस्ट ओएस हो गया। तो पहले हम गेस्ट ओएस हर ऐप के लिए अलग अलग इंस्टॉल कर रहे थे, लेकिन अब व्हेन वी आर यूजिंग कंटेनर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मतलब फिजिकल हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर ओएस होगा, लिनक्स है, उसके ऊपर आई एम गोइंग टू हैव अ कंटेनर इंजन। दिस इज समथिंग न्यू। ये क्या है अभी देखते हैं। वी आर गोइंग टू हैव अ कंटेनर इंजन एंड कंटेनर इंजन के अंदर आई विल हैव दीज कंटेनर्स। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, इसमें कोई ओएस नहीं है, मतलब ये गेस्ट ओएस का कॉन्सेप्ट यहां नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमने पूरा ओएस बंडल किया ही नहीं है, इट ओनली इंक्लूडेड दोस थिंग्स जो कि हमारी एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, जो कि हमारे एप्लीकेशन में यूज हो रही है, ठीक है। अब कंटेनर इंजन क्या है? कंटेनर इंजन इज नथिंग, इट्स अगेन जैसे कि हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर था जो कि वीएम बनाने काम आ रहा था, वैसे ही कंटेनर इंजन इज आल्सो सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू रन कंटेनर्स, दैट्स इट। ये वीएम नहीं बना रहे हैं हम, वी आर नॉट क्रिएटिंग वीएम्स हियर, यहां हम अलग वीएम्स नहीं बना रहे, हम कंटेनर्स की बेसिकली एक कॉपी को रन कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर। ओके, तो कंटेनर इंजन, डॉकर क्या है? डॉकर इज नथिंग बट अ कंटेनर इंजन। ओके, डॉकर इज नथिंग बट अ कंटेनर इंजन। तो अब इससे हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे हुई, डेवलपर के सिस्टम पे, टेस्टर के सिस्टम पे, प्रोडक्शन सर्वर पे, सब पे मैंने डॉकर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सब में डॉकर का जो सॉफ्टवेयर है, ये जो कंटेनर इंजन का सॉफ्टवेयर है, ये मैंने तीनों तीनों जगहों पे इंस्टॉल करके रख दिया। अब मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले डेवलपर एप्लीकेशन डेवलप करेगा, डेवलप करके उसको डॉकर यूज करके कंटेनर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। मुझे कुछ नहीं करना होता, डॉकर को बताना होता है कि डॉकर दिस इज माय एप्लीकेशन, प्लीज कन्वर्ट दिस इनटू कंटेनर। डॉकर ऑटोमेटिकली उसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उसको अपने आप सेट करके एंड पूरा एनालाइज करके एक पैकेज में बंडल करके तुमको एक कंटेनर की फाइल दे देगा। तुमको कुछ नहीं करना है, वो कंटेनर फाइल लेनी है, उसको टेस्टर को देनी है, टेस्टर उस फाइल को अपने सिस्टम पे ओपन करेगा, डॉकर खोलेगा, डॉकर को बोलेगा दिस इज द कंटेनर फाइल आई वांट टू रन, एंड वो फाइल, वो बेसिकली तुम्हारा उसी जो टेस्टर के सिस्टम में डॉकर है, वो डॉकर उस फाइल को रन कर देगा एंड बिल्कुल सेम काम करेगा जो तुम्हारे सिस्टम पे कर रहा था। तो इट्स नॉट, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे सिस्टम पे इट वाज वर्किंग डिफरेंटली एंड टेस्टर के सिस्टम पे इट वाज वर्किंग डिफरेंटली, बिकॉज दोनों डॉकर पे काम कर रहे हैं, दोनों डॉकर फाइल्स ही रन कर रहे हैं। ओके, तो यहां डेवलपर ने एक डॉकर फाइल बनाई, he gave it to the टेस्टर, टेस्टर ने अपने सिस्टम पे जो डॉकर इंस्टॉल्ड है उसको यूज करके उस फाइल को रन किया, टेस्ट किया, फिर उस फाइल को आगे फॉरवर्ड किया टू रिलीज डिपार्टमेंट, रिलीज डिपार्टमेंट ने हर सर्वर के ऊपर डॉकर इंस्टॉल किया एंड हर सर्वर
अब अपने डॉकर, उसका डॉकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसको यूज करके कंटेनर्स रन कर सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिकली डॉकर इज। तो डॉकर कुछ नहीं है, डॉकर इज अ कंटेनर इंजन, इट्स अ कंटेनर इंजन सॉफ्टवेयर जो कि कंटेनर्स रन करने के काम आता है। इतना सबको समझ में आया है, ये बताओ जल्दी से। यस यस यस, ओके ग्रेट, ऑसम। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बात कर ली डॉकर की, ठीक है, दिस वाज डॉकर, ग्रेट। बट एक और क्वेश्चन आता है कि यार ये जो क्वेस्ट है, जो मैं क्वेस्ट का नाम देखा हो, क्वेस्ट का नाम है डिप्लॉय इन क्लाउड यूजिंग क्यूबरनेटीज। तो अब हम क्यूबरनेटीज में डॉकर क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई इज दैट डॉकर इन क्यूबरनेटीज? मतलब कुछ तो रिलेशन होगा ना दोनों के बीच में। अब हम आते हैं कि क्यूबरनेटीज डॉकर के केस में कैसे हेल्प करता है। तो लुक एट दिस डायग्राम। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना, ये वही है जो तो हमने डिस्कस किया। पहले हम ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट मेथड यूज कर रहे थे, जिसमें कि हार्डवेयर था, ओएस था, एंड जब भी हम फाइल भेज रहे थे पूरा ओएस बंडल करके दे रहे थे, जिसमें कि स्टोरेज का एंड इंस्टॉलेशन टाइम का प्रॉब्लम आ रहा था। हम उससे आगे बढ़े वर्चुअलाइजेशन पे। वर्चुअलाइजेशन में हमने पहले हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया था, एंड हाइपरवाइजर हर एक एप्लीकेशन का अलग से ओएस अपने अंदर इंस्टॉल करता था। मतलब ओएस ना बंडल, सॉरी ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट गलत बोल दिया मैंने। ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट मतलब बिना किसी ओएस के कैरी के, मतलब हमने एप्लीकेशन बनाई, सीधा उसको दे दिया, और उसके सिस्टम में बिकॉज ऑफ सम ओएस डिपेंडेंसी कोई दिक्कत आई तो वो वाला प्रॉब्लम, जो भी फाइल के साथ मैंने ओएस एम्बेड किया, पूरा ओएस, कंप्लीट ओएस, उसको पहले इंस्टॉल किया एंड देन उस ओएस के अंदर उस एप्लीकेशन को रन किया। ये वर्चुअलाइजेशन में था। फिर हमने कहा कि यार इसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है ओएस का। तो फिर हम आए कंटेनर डिप्लॉयमेंट पे। कंटेनर में हमने डॉकर यूज किया, एंड डॉकर क्या कर रहा है, कंटेनर्स क्रिएट कर रहा है, कंटेनर्स को अपने अंदर रन कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ इंस्टॉलिंग ओएस और इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज एनीथिंग। सब कुछ वो कंटेनर के अंदर ऑलरेडी हो रखा होता है। आई जस्ट हैव टू टेक दैट फाइल एंड रन। इसका नेक्स्ट स्टेप इज क्यूबरनेटीज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे देखो, क्यूबरनेटीज में हम क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं। क्लस्टर्स के अंदर हमने देखा था कि क्लस्टर क्या होता है, इट्स एसेंशियली अ सेट ऑफ वीएम्स, एक कलेक्शन ऑफ वीएम्स होते हैं। तो ऐसे सोचो, हर वीएम के ऊपर डॉकर इंस्टॉल्ड है। 10 वीएम्स है मेरे पास, आई हैव लेट्स से 10 वीएम्स। हर वीएम पे मेरे पास डॉकर इंस्टॉल्ड है, सो ऑल दोस वीएम्स आर रेडी टू रन कंटेनर्स। मेरे पास 3 सर्विसेज हैं। हमने याद है पहले Amazon की 3 सर्विसेज डिस्कस की थी। वी हैड डिस्कस्ड इन्वेंट्री, डिलीवरी एंड आई थिंक बिलिंग। हाँ, इन्वेंट्री, डिलीवरी एंड बिलिंग। तो लेट्स से कि 3 सर्विसेज हैं, मैंने तीनों को कंटेनर्स में पैक कर रखा है। इनकी जो कोड है वो मैंने कंटेनर्स में पैक कर रखा है, एंड मुझे ये 3 जो कंटेनर्स हैं इनको इन 10 वीएम्स के अंदर रन करना है, नॉट टुगेदर, साथ में नहीं करना, बेस्ड ऑन डायनामिकली, बेस्ड ऑन लोड, कि भाई कितना लोड मेरे सर्वर पे आ रहा है, मेरा लोड बैलेंसर पे कितना लोड आ रहा है, उसके बेस पे मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली, मान लो 10 वीएम्स है, ऐसा मानो कि मेरे पास इतना इतना लोड आ गया है कि ऑल 10 वीएम्स के अंदर एटलीस्ट एक एक कंटेनर चल रहा है। अज्यूम करते हैं एक टाइम स्लॉट टी ऐसा है जिसके अंदर मेरे पास इतना ट्रैफिक है मेरे सर्वर पे कि ऑल 10 ऑफ दोस वीएम्स आर रनिंग अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तीनों कंटेनर्स का एक एक इंस्टेंस चल रहा है। ऐसा मानो कि फर्स्ट वीएम पे भी एक एक बिलिंग, एक डिलीवरी, एक इन्वेंट्री चल रहा है, सेकंड वीएम पे भी ऐसा ही, थर्ड पे भी ऐसा ही, सब पे चल रहा है। नाउ लेट्स से एक नई रिक्वेस्ट आती है। तो नई रिक्वेस्ट, अब मुझे कैसे पता कि मेरे को ये रिक्वेस्ट कहां भेजनी है? भाई मैंने तुमको बताया डॉकर क्या करता है। डॉकर ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही कंटेनर रन कर सकता है, वी कैन रन मल्टीपल कंटेनर्स टुगेदर। तो एक साथ में 4 5 6 10 कितने कंटेनर्स चाहो मैं इनको रेप्लिकेटर चला सकता हूँ। तो एक मेजर काम क्या बचता है, मेजर काम ये बचता है कि बेस्ड ऑन ट्रैफिक एंड बेस्ड ऑन कि कितना मेरे हर मशीन में, हर डॉकर मशीन में कितने कितने कंटेनर्स रन हो रहे हैं, इसको ऑप्टिमाइज करना, कंटेनर्स को टर्मिनेट करना, कंटेनर्स को इनिशिएट करना, ठीक है, कंटेनर्स को मैनेज करना, ये पूरा काम, दिस इज कंप्लीट प्रोसेस, ये पूरा टास्क होता है जो करना होता है। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कंटेनर्स को मैनेज करने का विद इन वीएम्स, इज नोन एज ऑर्केस्ट्रेशन। तो अगर तुमको याद हो, तुमने एक लैब की थी आई थिंक क्वेस्ट 4 में या क्वेस्ट 5 में, ऑर्केस्ट्रेटिंग द क्लाउड यूजिंग क्यूबरनेटीज, इसमें भी है, वो क्वेस्ट 6 में भी है। ऑर्केस्ट्रेटिंग द क्लाउड विद क्यूबरनेटीज में तुमको यही समझाया था कि ऑर्केस्ट्रेशन यही होता है, you have containerized applications and you have a set of VMs. How do you manage, how does Kubernetes manage the creation and deletion of deployment of containers within those VMs, and किस तरीके से बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है ये ऑप्टिमाइज होता है, ये पूरा काम Kubernetes करता है। एंड इस लैब में वही डिस्कस हुआ था मेनली। ठीक है, तो Kubernetes यही है। अगर तुम Kubernetes की डेफिनेशन देखोगे, Kubernetes को डिफाइन ऐसे किया जाता है, Kubernetes इज एन ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल का क्या मतलब है, यही है कि कंटेनर्स को मैनेज करना, उसको कितना
उसको ऑप्टिमाइज करना, इस अपने रिसोर्सेज के बेस पे कहाँ पे कंटेनर चलाना है, कहाँ रोकना है। अगर मान लो एक वीएम क्रैश हो जाता है, लेट्स से एक वीएम बंद हो गया, तो जो रिमेनिंग 9 वीएम्स हैं उसमें लेट्स से वीएम 1 के अंदर 6 कंटेनर्स चल रहे थे एंड किसी रीजन से वीएम 1 बंद हो गया, तो वो जो 6 कंटेनर्स हैं उसको मैं किस तरीके, कौन से बचे हुए 9 वीएम्स में से किसके अंदर मैं कौन सा कंटेनर वापस रिस्टार्ट करूं, मतलब एक और इंस्टेंस किस वीएम में बनाऊं, ये पूरा काम करना, इसको मैनेज करना, ये सारा काम क्यूबरनेटिस करता है। दिस इज व्हाट क्यूबरनेटिस डज। ठीक है, तो क्यूबरनेटिस में डॉकर पढ़ने का यही सेंस है। इस लैब में तुमको बेसिकली डॉकर के बारे में और ब्रीफ डेफिनेशन दिया है, हमने जो भी समझा कि कंटेनर्स पे काम करता है। डॉकर इज बेसिकली अ टूल व्हिच इज यूज्ड टू रन कंटेनर्स, एंड फिर क्यूबरनेटिस को यूज करके वी कैन मैनेज दोस कंटेनर्स अक्रॉस अ सेट ऑफ वीएम्स या अक्रॉस अ सेट ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, ये क्यूबरनेटिस का काम है। ओके, सो आई होप ये इतना सा पार्ट समझ में आया। किसी को नहीं आया हो तो बताओ, अदरवाइज यस डाल दो जल्दी से। पुलकित का भी यस है, ओके। पीयूष का भी यस है, कीर्ति का भी यस है, ओके। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऑसम। तो ये तो था हमारा डॉकर वाला पार्ट। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। अब सेकंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज जेनकिंस, राइट। अगर तुम्हें याद हो, हमने क्वेस्ट आई गेस 4, यस क्वेस्ट 4 में हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। वी हैड डिस्कस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, वी हैड डिस्कस कंटिन्यूअस डिलीवरी एंड वी हैड डिस्कस कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो एक बार जल्दी से, जिसको भी हल्का हल्का सा भी याद है ना, किसी भी एक का जो मतलब होता था वो एक बार उसमें डाल दो जरा चैट में, किसी भी एक का मतलब डाल दो जल्दी से। CICD लिख दो, ऐसे करके कुछ भी लिख दो, ताकि मेरे को ये श्योरिटी कि तुमको याद है मैं क्या किया था उसमें। अच्छा, एक काम करो तो पूरा मत लिखो, ऐसा बताओ CI किसके काम आता है, याद है CI? हमने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन किया था, CI किसके काम आता था, अगर किसी को याद हो तो। अदरवाइज डोंट वरी, हम वापस एक बार देखेंगे। पुलकित कह रहा है डिप्लॉय, ठीक है। डिप्लॉय वाज बेसिकली कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। चलो कोई नहीं, अभी अब करते हैं उसके बाद। CI क्या था, किसी को CI याद है? चलो नो वरीज, वापस देखते हैं एक बार इंटीग्रेट करने के लिए। हाँ, इंटीग्रेशन के लिए था, बट और भी एक और चीज है, करते हैं बस, करते हैं वापस। देखो, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन क्या था कि मैंने तुमको बताया था लास्ट सेशन में, उस सेशन में भी, कि लेट्स से मेरा एक एप्लीकेशन है जो मैंने रिलीज कर रखा है एंड मैंने उसका एक नया वर्जन क्रिएट किया है, मैंने उसको उसमें कुछ नया कोड ऐड किया है एंड वो नया वर्जन जो है मुझे रिलीज करना है। ठीक है, तो जैसा कि पीयूष ने कहा इंटीग्रेशन में काम आता है, एग्जैक्ट दैट्स राइट, कि बेसिकली पुराने वर्जन के साथ में नए वर्जन का कोड जब मैं अटैच करूंगा, तो अटैच करने के बाद इज दैट पैकेज, वो जो नया पैकेज मैंने क्रिएट किया, इज दैट वर्किंग करेक्टली और नॉट, ये काम CI करता है। एंड CI बेसिकली क्या है, इट्स बेसिकली यूज फॉर टेस्टिंग। ठीक है, तो जो तूने पैकेज क्रिएट किया वो पैकेज को टेस्ट करता है, तो उसको बिल्ड करना, उसको टेस्ट करना, उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके रिजल्ट को आगे फॉरवर्ड करना, वेदर सक्सेस है वेदर फेलियर है, ये सारा काम CI का होता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का। फिर हमने देखा था कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, जिसमें कि हमने देखा था ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ये दोनों जो है CD दोनों, डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट, ये CI के अगले आगे के पार्ट है। मतलब टेस्टिंग तो तुमने कर दी, लेकिन अब उसको डिप्लॉय करने का टाइम आएगा तब तुम CD दोनों में से कोई भी एक CD यूज करोगे। यू आइदर यूज कंटिन्यूस डिलीवरी और यू यूज कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था, कंटिन्यूस डिलीवरी के केस में वो तुमको मैन्युअली पूछता है एक बार कि डू यू विश टू प्रोसीड विद दिस अपडेट और नॉट। अगर तुमने उसको यस किया तो ही वो आगे बढ़ेगा एंड तुम्हारा जो एप्लीकेशन है उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेगा। अगर तुमने नो किया, इट विल रोल बैक, पहले चला जाएगा उसने, क्योंकि प्रोडक्शन तो किया नहीं है तो कुछ नहीं करेगा वो बेसिकली। इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग, इट्स गोना वेट फॉर योर नेक्स्ट पुश और योर नेक्स्ट चेंज इन द फाइल। तो ठीक है, ये तो कंटिन्यूस डिलीवरी था। कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाज कंप्लीटली ऑटोमेटेड, मतलब उसमें पूछेगा नहीं वो, द मोमेंट यू मेक अ चेंज एंड द मोमेंट इट पासेस कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के टेस्ट्स, सिर्फ डिप्लॉय कर देगा। इट्स नॉट गोइंग टू आस्क यू दैट डू यू वांट टू पुश दिस चेंज और नॉट, पूछेगा नहीं, इट्स जस्ट स्ट्रेट अवे गोइंग टू डिप्लॉय। ये चीज हमने देखी थी CI CD दोनों के अंदर। अब तुमने पहले एक लैब की थी विच वाज कंटिन्यूस डिलीवरी पाइपलाइंस यूजिंग स्पिनेकर इंजन, इफ यू रिमेंबर। स्पिनेकर इंजन का काम क्या था? स्पिनेकर इंजन वाज इट्स बेसिकली अ CD टूल, CD कंटिन्यूस डिलीवरी का टूल था स्पिनेकर। एंड कंटिन्यूस डिलीवरी मैंने क्या बताया, डिप्लॉय करने का काम आता है।
लेकिन किसी भी एप्लीकेशन को आप स्ट्रेट अवे डिप्लॉय नहीं करते कभी भी। मतलब मैंने कुछ चेंज किया, यू हैव टू फर्स्ट टेस्ट इट आउट, राइट? पहला काम क्या होता है, उसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने के बाद ही मैं उसको रिलीज करूंगा प्रोडक्शन में। स्पिनिकर तुमको टेस्टिंग का ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, उसमें कोई टेस्टिंग ऑप्शन नहीं है। यू विल हैव टू यूज अ सीआई टूल फॉर दैट। तुमको एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल यूज करना पड़ेगा। एंड सीआई टूल, जब वो सीआई टूल तुम्हारा जो तुमने जो अपडेट किया है वो उसके टेस्ट टेस्ट करने के बाद उसको जो क्लियर कर देगा कि हाँ दिस एप्लीकेशन इज वर्किंग प्रॉपरली, तभी तुम ये प्रेफर करोगे कि आप स्पिनिकर भाई अब स्टार्ट कर दो डिप्लॉयमेंट का काम। ओके, Jenkins does exactly that. Jenkins is a CI tool. It's a continuous integration tool जो कि टेस्टिंग के काम आता है। तो अब हम इस इमेज को देखते हैं। यहाँ दो डेवलपर्स हैं, दोनों डेवलपर्स ने एप्लीकेशन, लेट्स से मैंने मेरी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी सर्व कर रही है, ऑलरेडी सर्वर्स पे है। मैंने एक उस एप्लीकेशन को अपडेट किया एंड मैंने उस अपडेट को अपने कोड की जो रिपोजिटरी है, मतलब जहां पे मेरा मेन कोड चल रहा है, वहां पे अपडेट डाला। वो अपडेट जाते ही सबसे पहले इज गोइंग टू गो टू अ सीआई सर्वर। ठीक है, सीआई सर्वर के अंदर उस एप्लीकेशन की बिल्डिंग होगी, उसकी टेस्टिंग होगी एंड उसका रिजल्ट क्रिएट होगा। एंड रिजल्ट इज गोइंग टू कम बैक टू द डेवलपर एंड इट्स गोइंग टू टेल द डेवलपर दैट वेदर योर न्यू एप्लीकेशन तुमने अपडेट किया है, वेदर दैट अपडेटेड एप्लीकेशन हैज पास्ड द टेस्ट और नॉट। अगर पास हुआ है then the developer can simply go to CD tool, उस स्पिनिकर में जा सकते हैं, अपना एप्लीकेशन की स्पिनिकर अब डिप्लॉयमेंट कर दो। एंड इफ there's a failure then it will also give you a log where it will tell you कि यहाँ पे आपका सिस्टम फेल हुआ, कि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फेल हुई, तो so the developer can work on that। अब पहले क्या होता था गाइस, पहले ये जो ऑटोमेटिकली वाला काम है ना, ये नहीं होता था। पहले कंपनीज यूज्ड टू हैव देयर ओन टेस्टिंग टीम्स, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप्स की टेस्टिंग करने के लिए टीम्स हुआ करती थी। तो कोड हैड टू तुम्हारा जो एप्लीकेशन है, बिफोर रिलीजिंग दैट एप्लीकेशन योर कोड हैड टू गो थ्रू वेरियस टेस्टिंग टीम्स। एंड जब वो सारी टीम्स वेरीफाई कर लेगी तब तुम डेवलपर ये कह सकते हो अब सारी टेस्टिंग टीम्स ने अप्रूव कर दिया, अब मैं भेज सकता हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, लेकिन दिस वाज अ कम्बरसम प्रोसेस बिकॉज इतनी सारी टीम्स टेस्टिंग करेंगी एंड मैन्युअली टेस्ट करेंगी एक एक टेस्ट केस डाल के, एंड दैट्स विल टेक वेरी लॉन्ग। इसलिए कंपनीज को मैंने बताया था, परसेंट दिया था मैंने कि बहुत महीने लगते थे, इट इज टू टेक 6 मंथ्स फॉर एन अपडेट टू बी रिलीज्ड। ठीक है, और इतना टाइम होता नहीं था कंपनीज के पास। कंपनीज वांटेड टू जल्दी जल्दी कस्टमर के फीडबैक पे दे वांटेड टू रोल आउट अपडेट्स एज क्विकली एज पॉसिबल, राइट? तो इसी चीज को अचीव करने के लिए हमने ऑटोमेशन यूज किया, एंड ऑटोमेशन में द फर्स्ट स्टेप इज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जेनकिंस है, जेनकिंस इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल। अब ये डायग्राम हमने लास्ट टाइम देखा था, तुम्हें याद हो तो, कंटिन्यूअस डिलीवरी एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का ये सेम चीज है। डिलीवरी के अंदर प्रोडक्शन में डालने से पहले इज गोइंग टू मैन्युअली आस्क यू दैट डू यू वांट टू डिप्लॉय, तुम यस करोगे तो ही करेगा। कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में ये चीज नहीं होगी। लेकिन व्हाट आई वांट टू शो यू इज, तुम लेफ्ट में देखो, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में देखा था ये चीज, इट्स बेसिकली कॉमन फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स। दोनों के केस में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कॉमन है एंड वो जेनकिंस करता है, जेनकिंस डज दैट जॉब फॉर अस। ठीक है, तो बेसिकली जेनकिंस ये है। अब जेनकिंस काम करता कैसे है, बेसिकली काम यही है, ये जो 3 स्टेप्स हम देख रहे हैं, बिल्ड टेस्ट एंड रिजल्ट, ये 3 स्टेप्स यही होते हैं। इंटरनली वो कैसे काम करता है, टेस्ट केसेस कैसे उसमें फीड किए जाते हैं, दैट इज समथिंग लिटिल एडवांस्ड। इफ यू वांट यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, जेनकिंस के ऊपर पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, गो ऑन द इंटरनेट, थोड़ा जगह पढ़ो एंड जस्ट लुक एट द प्रोसेस, इसकी किस तरीके से एज अ डेवलपर आई कैन एक्चुअली ऐड टेस्ट केसेस, आई कैन टेल जेनकिंस कि यार ये इस तरह से मुझे अपने एप्लीकेशन टेस्ट करना है। यू कैन इंस्टॉल फाइल, तुम फाइल इंस्टॉल कर सकते हो कि ये फाइल है, इस फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शंस है, जेसन फाइल्स या फिर YAML फाइल्स बेसिकली यूज होती हैं इसमें। जेसन फाइल्स मैंने बहुत यूज की होंगी लैब्स में, आई एम श्योर। तो जेसन या YAML फाइल्स हम CI को टूल को देते हैं कि भाई जेनकिंस ये है फाइल, ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसमें टेस्ट है, इन टेस्ट को परफॉर्म करके मुझे बता दो वेदर माय एप्लीकेशन इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। ये CI का काम होता है। अब एक चीज मैं तुमको जो आपको बतानी है वो ये है, सी जेनकिंस जब इनिशियली बनाया गया था, जेनकिंस सिर्फ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए बनाया गया था, इट वाज ओनली मेड टू परफॉर्म टेस्टिंग। बट नाउ क्योंकि विद द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ जेनकिंस, अब जेनकिंस आल्सो अलाउज कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट एंड डिलीवरी। तो अब तुम जेनकिंस में बिल्डिंग और टेस्टिंग करने के अलावा एप्लीकेशन डिप्लॉय भी कर सकते हो, जो कि तुम लोग इस लैब में करोगे। ठीक है, जो अभी हमने देखा डिलीवरी पाइपलाइन जेनकिंस, जो एक लैब बची है इसमें, उस लैब में यही कर रहे होंगे। हम पहले CI परफॉर्म करेंगे एंड CI करने के बाद हम बेसिकली डिप्लॉय करेंगे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, स्पिनिकर वाज ओनली बिल्ड फॉर CD, तो CD का काम स्पिनिकर कर देता है, लेकिन तुम जेनकिंस को स्पिनिकर के साथ लिंक भी कर सकते हो। तो यू कैन
प्रोग्राम योर क्लाउड इन सच अ वे कि जैसे ही तुम अपने एप्लीकेशन को अपडेट करो, पहले वो जेनकिंस में जाएगा, जेनकिंस में टेस्टिंग होगी, जेनकिंस का आउटपुट अगर सक्सेस आता है तो वो स्पिनिकर में जाएगा, एंड स्पिनिकर देन डिप्लॉयमेंट शुरू करेगा, एंड स्पिनिकर डिप्लॉयमेंट करने के बाद मिडवे तुमसे पूछेगा वेदर यू वांट टू डिप्लॉय और नॉट, तुम यस करोगे, इज गोइंग टू डिप्लॉय दैट एप्लीकेशन। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये पाइपलाइन तुम खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्लाउड के अंदर। इस लैब में तुमसे जेनकिंस यूज करवाया है, बट इफ यू वांट यू कैन कॉन्फ़िगर योर क्लाउड इन दिस वे एज वेल, कि पहले बनाया देन जेनकिंस पे गया, देन जेनकिंस स्पिनिकर में गया, ये भी हो सकता है, यू कैन डू दिस एज वेल। ठीक है, दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस। अब इसके अलावा हम एक बार लैब और देख लेते हैं, इफ यू गाइस वांट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक बार हम लैब को जल्दी से लेट्स सी कि क्या क्या है। सी गाइस, इंट्रोडक्शन टू डॉकर में तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। तुम अगर लेजेंड देखोगे तुम समझ आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड नाम की एप्लीकेशन है जो हम डॉकर में डिप्लॉय करेंगे, तो पहले हम कंटेनर बनाएंगे यहाँ। ठीक है, कंटेनर क्रिएट करके वी आर गोइंग टू बिल्ड दैट एप्लीकेशन। बिल्ड करने के बाद उसको बेसिकली हम रन करेंगे, रन करने के बाद डिबग करेंगे, फिर पब्लिश करेंगे। बहुत इजी है, डोंट गो ऑन, मतलब स्टेप्स तुम लोग पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल, बहुत आसान नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था, डॉकर समझ में आना चाहिए, जो हमने आज डिस्कस किया, डॉकर क्या होता है वो आना चाहिए समझ में, क्या है डॉकर। इज बेसिकली कंटेनर इंजन which is used to run containers within itself, and it can have more than one containers being run in parallel. Okay, और डॉकर अकेला टूल नहीं है, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो वी हैव टूल्स लाइक क्रायो, वी हैव टूल्स लाइक आई थिंक रेड एक और टूल होता है। वी हैव 2-3 डिफरेंट इंजन्स, बट डॉकर इज द मोस्ट पॉपुलर वन, डॉकर ही यूज करते हैं मैक्सिमम लोग, तो यू विल आल्सो बी यूजिंग डॉकर। ठीक है, ये लैब तो बहुत आसान है। अब नीचे आते हैं, कंटेनर्स डिलीवरी विद जेनकिंस इन कुबरनेटिस इंजन। ये थोड़ी लैब लंबी है। वाई, इफ यू रिमेंबर जब स्पिनिकर वाली लैब की थी वो भी इतनी ही लंबी थी, एंड उसमें मोरलेस यही स्टेप्स कर रहे थे हम। अगर तुम लैब से कंपेयर करो, मोरलेस सेम काम कर रहे हैं, बस डिफरेंस है वहां स्पिनिकर हम यूज कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम जेनकिंस यूज कर रहे हैं। बाकी सेम चीज हो रही है। एक चीज मुझे बतानी थी, जो एक दो लैब में देख चुके हो, कैनरी रिलीज, कैनरी डिप्लॉयमेंट्स। हम हर बार इस टॉपिक को स्किप कर रहे थे बिकॉज आई थॉट कि इसमें बाद में बताऊंगा, बट आज बताता हूँ। कैनरी डिप्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है। तुम्हारे सिस्टम, तुम्हारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पब्लिकली सर्वर्स पे अवेलेबल है, कोई भी जो हमारे एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रहा है। लेट्स से कि मैं एक ऐसा डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूं, मेरा एप्लीकेशन है, मैं उसका एक अपडेट रिलीज कर रहा हूं जिसको हम बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। बीटा टेस्टर्स होते हैं हमारे ऐप में भी, बीटा टेस्टिंग होती है। बीटा टेस्टिंग क्या है? तुम अपनी एप्लीकेशन को सिर्फ एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ यूजर्स को ही रिलीज कर रहे हो। ठीक है, अपडेट जो हमारे एप्लीकेशन अपडेट है उसको, एप्लीकेशन पूरी है, एप्लीकेशन इज देयर ऑन द इंटरनेट प्लेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप ले लो यार, फॉर एग्जांपल गेम्स तुम लोग खेलते हैं, हम कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं या कोई भी और पीसी गेम खेलते हैं, सो दे हैव डिफरेंट सर्वर्स, राइट? सो दे हैव अ पब्लिक सर्वर जिसके अंदर कोई भी गेम खेल सकता है, एंड दे हैव बीटा सर्वर्स जिसके अंदर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बीटा टेस्टर्स जो हैं, बीटा यूजर्स, सिर्फ उन्हीं के पास में वो अपडेट जाता है सो दैट दे कैन टेस्ट इट आउट। ठीक है, वो काम कैंडरी रिलीज से तुम कर सकते हो। कैंडरी रिलीज क्या होता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन पूरी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तुमने सिर्फ जो अपडेट तुम करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को, वो अपडेट तुमने सिर्फ एक स्पेसिफाइड यूजर्स को ही रिडायरेक्ट किया है, वही उसको यूज कर पा रहे हैं। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, वंस दो सेट ऑफ यूजर्स आर सेटिस्फाइड विद दैट एप्लीकेशन, फिर तुम उसको पब्लिकली रिलीज कर दो। दैट इज कैनरी डिप्लॉयमेंट। तो तुम कुबरनेटिस को यूज करके यूजिंग बोथ जेनकिंस एंड स्पिनिकर यू कैन परफॉर्म कैनरी डिप्लॉयमेंट्स इजीली, बहुत आसान है करना। तो ये मुझे एक चीज कवर करनी थी। सो आज हमने बेसिकली बहुत जल्दी से कुछ टॉपिक्स कवर किए। डॉकर कवर किया, डॉकर का हमने बेसिक देखा किस तरह से पहले हमने वर्चुअलाइजेशन किया, वर्चुअलाइजेशन में ओएस वाला प्रॉब्लम आया, साइज का प्रॉब्लम आया, तो वी शिफ्टेड टू कंटेनराइजेशन। फिर हमने देखा कि डॉकर हम यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। फिर हमने देखा कुबरनेटिस बेसिकली ऑर्केस्ट्रेशन के काम आता है, कंटेनर्स को अलग अलग सेट ऑफ वीएम से मैनेज करने का काम आता है। ठीक है, ये हमने देखा। आफ्टर दैट और जेनकिंस क्या है? इट्स अ सीआई टूल। ठीक है, एंड स्पिनिकर इज अ सीडी टूल, तो यू कैन फिगर आउट अकॉर्डिंगली। जेनकिंस सीआई के साथ सीडी भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने चीज देखी, एंड फिर हमने कैंडिडेट डिप्लॉयमेंट्स का छोटा सा एक ब्रीफ देखा कि क्या होता है। तो दैट इज ऑल इस सेशन के लिए। नाउ इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम्स, और इफ यू यहाँ तक समझ में आया नहीं, पहले ये बताओ, इज देयर आर ऑल द टॉपिक्स क्लियर जितना हमने डिस्कस किया उतना? ओके, ग्रेट। तो ये तो हो गया। किसी को कोई डाउट है गाइस तो तुम पूछते हो।
if you want, you can ask any doubts. Sakshit ne bhi of testing each change automatically and as early as possible. And Sakshit, I think this you have put for CI, na? This I think for CI. So great. ठीक है. So इतना समझ में आया सबको. As I said, session will not be very long. छोटा ही सेशन था because we had to cover just 2 topics. बाकी सब labs तुम already कर चुके हो. Go through it again. एक बार labs को जो तुम हम labs कर चुके हैं already, वापस बैक जाते हैं. ये जो 2-3 labs हैं, एक तो orchestration का क्लब की वीडियो वापस देख लेना, क्योंकि भाई हमने डिस्कस किया है orchestration अभी एक बार, तो एक बार इसको देखना वापस से. शायद अब तुम इसको पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि अब तुमको orchestration का मतलब समझ में आया कि orchestration करता क्या है, what is orchestration, अब समझ में आया. तो चाहो तो एक बार इसको वापस देखना, go through it once again. करना मत, just look through documentation. And management deployment हम लास्ट डिस्कस किया ही था, ठीक है. Jenkins ये आ गया है. एंड चैलेंज लैब इसकी बहुत इजी चैलेंज लैब है, बहुत ही आराम से कर लोगे, वेरी सिंपल लैब. जिससे भी नहीं किया है उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसने कर लिया तो वेरी गुड. ठीक है, दैट वाज इट गाइस. सो आज के लिए इतना ही है. दिस वाज आवर लाइक काइंड ऑफ द लास्ट सेशन इस सीरीज में, बिकॉज ये लास्ट क्वेस्ट थी. इसके बाद में डाउट सेशन के बारे में वॉट एवर इज द अपडेट, वेदर वी विल हैव द डाउट सेशन और नॉट. अगर डाउट सेशन नहीं होगा देन इन दैट केस वी रिलीज फॉर्म्स फॉर यू गाइस, एंड उसके अंदर यू कैन पुट इन योर क्वेरीज एंड आई विल प्रॉब्ली कनेक्ट विद यू पर्सनली. अगर प्रॉब्लम होगी तो वो मैं क्लियर कर दूंगा. एंड कीर्ति हैज आल्सो आस्क्ड अबाउट व्हाट इफ टूल, तो आई विल लेट यू नो कीर्ति अबाउट दैट. अगर मुझे कोई रिसोर्स मिलता है उसके लिए आई विल लिंक इट, मतलब तुमको डिस्कॉर्ड पे आई विल सेंड यू अ लिंक और सेट ऑफ लिंक्स व्हिच यू कैन रेफर. और ठीक है, आई थिंक दैट्स इट. बाकी ऑन 4th वी हैव अ क्लोजिंग सेशन गाइस, प्लीज उसको जरूर से अटेंड करना. डू अटेंड दैट क्लोजिंग सेशन. एंड उसके अंदर आई विल गिव यू सर्टेन टिप्स की आफ्टर दिस, आफ्टर you take and so पक्का से करना. डाउट सेशन का अपडेट वी विल पुट इट आउट ऑन डिस्कॉर्ड वेरी सून. ठीक है, एंड आज का भी फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल कर देना. ओके, एंड थैंक्स, इट वाज अ किक स्टार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी. थैंक यू पीयूष. एंड इस फीडबैक के लिए वेट करो, अभी क्लोजिंग सेशन में वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू. ठीक है, तो फीडबैक लेंगे. फीडबैक अपना तैयार रखना, जो भी है क्रिटिकल है पॉजिटिव है तैयार रखना. ठीक है, चलो गाइस, दैट वाज इट. थैंक यू सो मच. वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, द क्लोजिंग सेशन और इन द डाउट सेशन, जो भी होता है. ठीक है, बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट.